आसमानी बाप से मेल मिलाप कर लें, उसकी हुजूरी में चले जाएं। लेकिन इंसान को मेरे अजीजों इस मामले में हमेशा मायूसी होती है। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि यही सवाल जब रसूल ने किया कि राह किस तरह जाने, यीशु मसीह ने जवाब दिया, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें राह की तालीम दूंगा, राह के बारे में बताऊंगा, राह के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। खुदा का कलाम बयान फरमाता है, बजाते खुद फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। मेरे वसीला के बगैर, यीशु मसीह के वसीला के बगैर मेरे अजीजों हम अबदियत का ख्वाब भी नहीं देख सकते, फरदौस के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब उस पर ईमान रखते हैं तो फिर खुदा का कलाम बयान करता है, जिस तरह से मरियम और मरथा अपने भाई लाजर के बारे में फिक्रमंद थी, परेशान थी, खुदा का कलाम बयान करता है जमीन पर यीशु मसीह ने यकीन दहानी करा दी थी कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। जो कोई मुझ पर ईमान रखता है वो मर जाए तो भी जिंदा है, जो कोई जिंदा है मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक कभी मौत को ना देखेगा। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी बुजुर्गा ने, अम्मा सलामती ने अपनी सारी जिंदगी खुदावंद के फजल, शफकत, मोहब्बत, मेहरबानी और सलामती में गुजारी। उनकी सारी मोहब्बतों के लिए, उनकी सारी खिदमात के लिए, जो इस खानदान के लिए हैं, जो कलीसिया के लिए, खुदा के घर के लिए, खुदा के खादमों के लिए रही हैं, हम उन अच्छी यादों के लिए, अच्छी बातों के लिए खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं और इन बेटों बेटियों को इस इत्मीनान में खुदावंद के देते हैं जिसके बारे में वो फरमाता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिया जाता हूँ। दुनिया की तसल्ली, दुनिया का इत्मीनान, दुनिया की बातें वक्ती और आर्जी होती हैं, लेकिन वो जो अबदियत का बाप है, सलामती का शहजादा है, वो आज भी फरमाता है, थके मांदो बोझ के दबे लोगो मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है और आज भी वो हमारे इन सारे बोझों को, तफक्रात को, फिक्रों को, परेशानियों को उठाने की कुदरत रखता है। और हम इसी ईमान के साथ अपने अजीजों को सुपुर्द खाक करते हैं कि जिसकी कब्र खाली है एक रोज आएगा इनकी भी कब्रें खाली होंगी। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है कि जितने, लिखा है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज को सुनेंगे और जितने सुनेंगे वो जिएंगे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। खुदावंद से दुआ है कि इस कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। चलो, फरमाता है, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कि जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी न मरेगा। मैं जानता हूँ कि मेरा बखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से खुदा को देखूंगा, जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना कि बेगाना की। ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ इसमें से ले जा सकते हैं। इसलिए मेरे जीजो, या अयूब के हम जुबान होना ज्यादा अच्छा लगता है कि खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। मेरी जवानी की खुताओं और मेरे गुनाहों को याद न कर, ऐ खुदावंद अपनी नेकी की खातिर अपनी शफकत के मुताबिक मुझे याद फरमा। अब्दी खुदा हमारी सुकूनत गाह है और नीचे दायमी बाजू है। खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उससे ना हमको मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, ना हाल की, न इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरतें, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। इसलिए कि अगर हम जीते हैं तो खुदावंद के वास्ते जीते हैं और अगर मरते हैं तो खुदावंद के वास्ते मरते हैं। बस हम जिए या मरें खुदावंद ही के हैं, क्योंकि मसीह इसीलिए मुआ और जिंदा हुआ कि मुर्दों और जिंदों दोनों का खुदावंद हो। इसीलिए उसने वायदा किया, मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। आमीन। कुद्दस के नाम में नाम, आमीन। ऐ रहीम खुदावंद, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाप, तेरा बेटा क़यामत और जिंदगी है, और जो कि उस पर ईमान लाए अगरचे मर जाए तो भी जिंदा है, और जो कि जीता और उस पर ईमान रखता है अबदी मौत का मजा न चखेगा। उसने अपने मुकद्दस रसूल पौलुस की मार्फत में सिखाया कि हम उनके लिए जो मसीह में सोए हुए हैं नाउमीदों की तरह गम न करें। ऐ बाप, हम खाकसारी से तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमको गुनाह की मौत में से उठाकर रास्तबाजी की जिंदगी में दाखिल कर, ताकि जब हम इस जहान से कूच करें तो मसीह में आराम पाएं, जिस तरह हमें उम्मीद है कि हमारी बुजुर्गा ने, अम्मा सलामती ने पाया है। और आखिरी रोज जब सब जी उठेंगे हम तेरी नजर में मकबूल ठहरे और वो बरकत हासिल करें जो तेरा कमाल अजीज बेटा उन सब से जो तेरी मोहब्बत और खौफ रखते हैं
उस वक्त ये कहकर देगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम के वक्त से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। ऐ रहीम बाप, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमारे दरमियानी और फिदिया देने वाले यीशु मसीह नासरी के वसीले से जो सब कुछ अनायत फरमा। आमीन। के बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर जो हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तो हमारे कर्ज माफ फरमा। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, दबा की मोहब्बत और रूह कुद्स की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर अब तक तमाम को सीन के साथ, गमज़दा खानदान के साथ, बेटों बेटियों के साथ इस तरह से होती रहे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के नाम। चलो या रब, पुशेदार पुश तू ही हमारी पनाहगाह रहा। इससे बिस्तर के पहाड़ पैदा हुए, या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया। अज़ल से अब्बा तक तू ही खुदा है। तू इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है कि ऐ बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन गुजर गया। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों में नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। सकूनत करूंगा और मैं हमेशा ठीक है। अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर बंद करें और बैतुमर के साथ मिलकर कुदूस मेहरबान कादर मुतलक बुजुर्ग आसमानी बाप, अब आप हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि जब तेरी बंदी ने तेरे ईमान में इस जहान फ़ानी से रुखलत किया, और हमारा ईमान है कि जो कोई आपके ईमान में इस जहान फ़ानी से रुखलत करता है वो मरता नहीं बल्कि सोता है। और हमारा ईमान आप पर है, और हमारा ईमान है कि वो अब तक ज़िंदा रहता है प्यारे खुदा। और अब आप हम सब जब जितने आपके हजूर सरवा सजूद हैं, तो हम सबों को भी ये तौफीक अता करे कि हम भी अपनी ज़िंदगी के दिन गिनने सीखें और आपके पाक कलाम को अपनी ज़िंदगी में रख कर गैर कौमों में आपकी रोशनी को उजागर कर सके प्यारे खुदा। और प्यारे खुदावन जी, इस सोगवार ख़ानदान के लिए आपकी तसल्ली को, आपकी तशफ़ी को और आपके इत्मीनान को चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये सोगवार जब आपके ईमान में तसल्ली हासिल करे प्यारे खुदावन जी। और अब आप हम सबों के लिए अपने पाक कलाम को और ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर करें कि हम आपके पाक कलाम के इन बेदों को जानकर इस पर अमल पैरा होते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर सके प्यारे खुदा। बस अब आप हमारी इस इल्तिजा को सुने, कबूल करें, मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़े ही दिन जीता है और मुसीबतों में फंसा रहता है। वो फूल की तरह खिलता फिर तोड़ा जाता है, वो साए की तरह ढल जाता और कभी यकसा नहीं रहता। हम जिंदगी में भी मौत के पंजे में हैं। ऐ खुदावंद, तेरे सिवा जो हमारे गुनाहों के सबब अदल की राह से नाराज है और किसकी पनाह ढूंढे। तो भी कमाल कदूस खुदावंद, खुदा ए कमाल कादर खुदावंद, ए कदूस और कमाल रहीम मुनज्जी, तू हमें अपनी मौत की तलखी के हवाले ना कर। ए खुदावंद, तू हमारे दिलों के भेद जानता है, हमारी दुआ सुन और अपनी रहमत के कान बंद ना कर, बल्कि ए कमाल कदूस खुदावंद, ए कमाल कादर खुदा, ए कदूस और रहीम मुनज्जी, ए कमाल बुजुर्ग और अजली मुनसिफ, हमें बचा ले और तौफीक बख्श कि बवक्ते नज़ा हम किसी दुख के सबब तुझसे जुदा ना हो जाएं। यीशु ने कहा, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कि मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ ना निकालूंगा। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि उसके नाम में
चलो भी हो रखो स्लेटा रख बढ़ाओ स्लेटा बेटे और कुदस के नाम में आमीन। ऐ कमाल रहीम बाप, हमने इस अपनी बुजुर्गा की रूह को जो तुझ में रहलत कर गई है तेरे हाथों में सौंपते हैं और इसके जिस्म को जमीन के हवाले करते हैं, मट्टी को मट्टी, खाक को खाक, इस कामल और कवी उम्मीद पर कि हमारे खुदा में यीशु मसीह के वसीले से अब्दी ज़िंदगी के लिए क़यामत होगी। वो अपनी उस बड़ी कुदरत की तासीर के मुताबिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। चलो, जो लोग खुदामद में होकर यहाँ से रहलत कर जाते हैं उनकी रूहें तेरे पास जिंदा रहती हैं और ईमानदारों की रूहें तेरे पास खुश व खुरम रहती हैं। हम तेरे उन बंदों के लिए जिन्होंने ईमान पर कायम रहते हुए अपनी दौड़ ख़त्म कर ली है, तेरे पाक नाम की हम दो ताज़ीम करते हैं और अपनी इस अजीज़ा को, बुजुर्गा को तेरी शफ़क़त व हिफाजत के सुपुर्द करते हैं और ये दुआ करते हैं कि हम उसके साथ और उन सब समेत जो तेरे पाक नाम के सच्चे ईमान पर इंतकाल कर गए हैं, तेरे अज़ली अबदी जलाल में जिस्म और रूह की पूरी तकमील और खुशहाली हासिल करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, रहमतों के बाप और तमाम तसल्ली के सरचश्मे, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू उन सब पर जो गमज़दा है रहम की नज़र कर, ताकि वो सारी फिक्र तुझ पर डालकर तेरी मोहब्बत की तसल्ली पाएँ। ऐ खुदाबंद, तू उन सबको जिनके अजीज़ उनसे जुदा हो गए ईमान और हिम्मत की रूह इनायत कर, ताकि वो आने वाले दिनों में साबित कदमी और सब्र से कायम रहने की कुव्वत पाएँ और नाउमीदों की तरह गम न करें, बल्कि तेरी गुज़श्ता बड़ी रहमतों को याद रखते हुए शुक्रगुजार हों और उस कामल उम्मीद से कि वो आसमान में अपने अजीज़ों से फिर मिलेंगे खुश हों। हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया हुआ है, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारी कर्ज माफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर अब तक तमाम कसीन के साथ, एक एक घर घराने, हाज़र जमायत और गमज़दा ख़ानदान के साथ इसी तरह से होती रहे। खुदा बाप,